जी हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद नई वीडियो। तो आज जो है बड़े दिनों के बाद जो है विकास भाई के साथ जो एक वीडियो बन रहा है, वो भी लाइव कन्वर्सेशन, मतलब हमारा लाइव है और फिर बाद में तो रिकॉर्ड करके वीडियो जो है डालेंगे। लेकिन हाँ, बहुत आई थिंक बहुत साल हो गया कि हम लोग कभी साथ में मतलब वीडियो में आए हैं। एंड देखिए, विकास के भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। चाहे विकास भाई वर्ल्ड में किसी के साथ भी झगड़ा कर ले, लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ ना विकास भाई? एब्सोल्युटली सही है। और इसका एक रीजन है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुआ। तो सबसे पहले जो है, मैं एक्चुअली बहुत सालों पहले, आई थिंक 10 साल या 8 साल ऐसा कुछ होगा, उससे पहले मुझे जो ड्यूक 390 खरीदना था। तब मैंने आपका जो है वीडियोस देख रहा था। अब तब के टाइम पे आप जो है मतलब वीडियोस अपलोड करते थे अबाउट द ड्यूक्स का जो डिसलाइक्स लाइक्स वो सब के बारे में। एंड देन सडनली मैंने आपके इस पे कमेंट करके आपका नंबर वंबर लेके फिर हम लोग बातें करने लगे। तब जो है ना, यूट्यूबर्स के साथ इंडिविजुअली हम बातें कर पाते थे। आज के डेट पे वो चीज एक्चुअली चेंज हो गया, चीजें बहुत बदल गया, राइट? तो वो है। तब विकास में पता है क्या है, एक ब्यूटी ऑफ थिंग मतलब क्या था कि तब ना कोई भी एम्बिशियस नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अपना बात बताता हूँ। जब मैं आपसे बात किया, मेरे कभी भी दिमाग में नहीं आया कि मैं यूट्यूबर बनूं या फिर मतलब कभी यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करूं। ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था तब। आई जस्ट वांटेड टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम यू, आई वांटेड सम इन्फो फ्रॉम यू। उसके वजह से मैंने कनेक्ट किया था। एंड अब तक का जर्नी ऐसा ही रहा कि कनेक्ट तो होता रहता है। ऑब्वियसली आप डिफरेंट सिटी में हो, मैं डिफरेंट सिटी में हो, तो बहुत ज्यादा हम लोग कोलैबोरेट ये सब तो नहीं कर पाते। लेकिन बस वही है बात। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। एंड धीरे धीरे मतलब बढ़ते रहे। बहुत फास्ट ग्रोथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे मतलब एक होता है ना कि स्टेबल ग्रोथ जो होता है, कि धीरे धीरे आप बढ़ते हो। तो वो है, वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली है। आप बताइए कुछ। बस पहली बात तो चीयर्स। हम्म। संडे yes. इवनिंग। काफी समर में गर्मी चल रहा है, सो मैं बियर पी रहा हूँ। और आप क्या पी रहे हो? अंदर दिख ना रहा मैं है, क्या पी रहे हो यार? मैं वार्म वाटर पी रहा हूँ। पानी। हम्म। सो वैसे मैंने विकास भाई बहुत सारा इंटरनेशनल ब्रांड का जो ये है, सब रखा है। लेकिन मैं खुद तो पीता नहीं हूँ। तो वो आपको तो पता है, जब आया था। और कभी पीऊंगा भी तो एक बियर से मुझे फुल नशा हो जाता है। नशा हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारा, करीब करीब आई थिंक ऑलमोस्ट 80-90 हजार का जो है मतलब वो रखा है। तो जब कभी कोई दोस्त आते हैं तो उनको पिलाता हूँ वो। गुड। बढ़िया सा खाना पीना ऑर्डर करके पिलाता हूँ। वेरी नाइस। मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए। मैंने वो ये भी लगाया ना, वो जो अपना ओवन वोवन सब लगा है। तो जब कभी दोस्त लोग आते हैं उसको चालू करता हूँ, उसको ग्रिल विल सब बना के मस्त खाना पीना होता है। वही मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो जब दोस्त आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलता है। लवली। लवली। हम्म। सो बोलू भाई, क्या टॉपिक है? आज हम क्या बात करने वाले हैं? सो आज हम लोग बात करेंगे। देखो, हम में जो है कॉमन टॉपिक दो ही चीज है। एक जो है मोटरसाइकिल्स, और दूसरा जो है यूट्यूब। यही दो टॉपिक है। फिलहाल तो जिंदगी जो है जिया जाता है इसी दोनों टॉपिक पे। सही है। ट्रू। हम्म। तो आज आप होस्ट हो। आप पूछोगे मुझे। सो बोलू भाई, आप हम्म। बताइए। देखिए, 2012-13 वो टाइम में इंडिया में मोटरसाइकिल वीडियोस का शुरुआत हुआ था। एज अ राइट। मैटर ऑफ फैक्ट, यूट्यूब का ही शुरुआत कभी हुआ था? राइट। 2011-12 के समय में। राइट। जो भी कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, सेलफोन रिव्यू बनाते थे, वो उन्होंने भी कभी शुरू किया था। ठीक है। राइट। तो अभी चलो बात करते हैं मोटरसाइकिल वीडियोस। मोटरसाइकिल वीडियोस का 2013, 14, 15, 16 तक भी कोई उसे करियर की तरह नहीं लेता था। नहीं लगता, क्योंकि स्कोप बहुत कम था। ट्रू। पैसा बनता था, एडसेंस से पैसा जरूर आता था, पर कोई राइट। स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता था। नहीं आता था। राइट। 2017 से स्पॉन्सरशिप का पैसा आना शुरू हुआ। ओके। राइट। एंड व्यूज बढ़ गए बिकॉज जियो हम्म। इंटरनेट आ गया। एंड राइट। लोगों ने यूट्यूब को, स्पेशली मोटरसाइकिल वीडियोस को, करियर की तरह चुनना उन्होंने शुरू कर सुनना शुरू किया, राइट, सही बात। दिया। सो अभी देखिए, हम्म। एक एग्जांपल देता हूं मैं, गीकी रंजीत से। बढ़िया सेलफोन रिव्यू बनाते हैं, बहुत टाइम से बना रहे हैं। राइट। तो गीकी रंजीत जो है, जिंदगी भर मरते दम तक सेलफोन रिव्यू बना सकता है, हाँ, रूम में बैठकर। से बैठ के करना पड़ता है ना। वो इट्स लाइक सस्टेनेबल। ऑफिस। हम्म। करेक्ट, वो एक सस्टेनेबल करियर है यूट्यूब में। राइट। रोड पे जाकर, मोटरसाइकिल चलाकर, गर्मी में, बारिश में, एक्सीडेंट का रिस्क वगैरह वगैरह लेना नहीं है।
राइट। जिन लोगों ने हम्म। मोटरसाइकिल वीडियोस बनाना उसे करियर की तरह चुन लिया है, राइट। आप बात बताइए, क्या वो जिंदगी भर कर पाएंगे? बिकॉज जो जो भी लोग किसी भी चीज को करियर की तरह चुनते हैं, वो शायद 18 साल की उम्र में हो, राइट। उनको लगभग मरते दम तक वही करना है। या सही वो बात। रिटायर हो रहे हैं। रिटायर बंदा कब होता है? जब उन्होंने लाइफ में सब कुछ सेट कर लिया, मेरे बच्चे करेक्ट। बड़े हो गए, घर वगैरह खरीद लिया, इमरजेंसी सही पैसा बात। आ गया वगैरह, कब इंसान रिटायर हो सकता है? पर आजकल सिचुएशन ऐसा है कि कोई इंसान शायद रिटायर ही नहीं हो सकता, उसे नहीं होता है। तक काम करना ही पड़ेगा, है ना? राइट। तो क्या मोटरसाइकिल वीडियो बनाने वाला यूट्यूब पे वो जिंदगी भर इसे करियर की तरह क्या वो ले पाएगा? वो है आज का टॉपिक, मेन टॉपिक। राइट। सही बात। सो विकास भाई, मुझे जो लगता है यूट्यूब में ना, जैसे अगर हम लोग मोटरसाइकिल को रिलेटेड भी बात करते हैं तो इसमें भी कई तरीके की वीडियोस है। एक वीडियो जो होता है जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेके गए, बाहर गए, ट्रिप किए, मतलब कुछ इवेंट्स हुआ, कुछ किए, उसका वीडियोस बनाए, आके लाके रिकॉर्ड करके लाए, अपलोड किए। आई थिंक वो कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेनेबल चीज रहेगा पूरा लाइफ तक। उसके कई सारे रीजन है। एक तो देखो, एज के हिसाब से भी आप तो दिन ब दिन, मतलब कितना दिन मोटरसाइकिल चलाओगे? चलाना एक बात होता है, लेकिन चला के फिर कंटेंट क्रिएट करना है, वो सब करना है, वो एक चीज है। दूसरी बात ये होता है कि जैसे आपने बताया कि यार बहुत रिस्की पैशन है, मोटरसाइकिलिंग इटसेल्फ इज अ पैशन। उसके साथ जब आप रिकॉर्डिंग और कैमरा ये सब जोड़ते हो तो यू आर एडिंग मोर टू दैट रिस्क। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो आपकी 100% अटेंशन जो है रोड के ऊपर रहना चाहिए, बाइक के ऊपर रहना चाहिए, ट्रैफिक के ऊपर रहना चाहिए। कोई किसी जगह से, देखो ये इंडिया है, यहाँ पे ट्रैफिक कोई रेगुलेटेड नहीं है। कहीं से भी कुत्ता आ जाता है, जानवर आ जाता है, तो वो रिस्क तो है ही है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अटेंशन आप डाइवर्ट कर रहे हो एंड इन क्रिएटिंग कंटेंट, तो जहां से आप थोड़ा डाइवर्ट करते हो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहेगा। देखो ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बाई गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड, बट हमेशा चीजें सही नहीं रहता है, कभी ना कभी कुछ हो सकता है। दैट्स वन मोर पॉइंट। थर्ड थिंग जो है विकास भाई ऐसे है कि इंसान अपने लाइफ में भी तो बहुत कुछ चेंज होता है। जैसे मान लो कि आप 18 साल हो, फिर आपने वीडियो बनाने शुरू किया, फिर 20-25 साल के बाद जो आप थोड़ा सा और एस्टेब्लिश होते हो, 30 के आसपास आपको लगता है कि शादी करना है। शादी करने के बाद आपकी फैमिली एक्सटेंड होता है, पेरेंट्स तक सब कुछ सही है, यूथ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आपके लाइफ में कोई अलग आदमी, लड़की आ जाती है, फिर उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, क्या आप वो टाइम पे वो रिस्क ले सकते हो? एंड तीसरी बात ये कि विकास भाई ऐसे भी होता है कि वो होम सिकनेस भी डेवलप होता है। मतलब आप देखोगे जब आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर मतलब आपको भी लगेगा कि यार होम सिकनेस हो रहा है। आप जब भी बाहर जाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं obstruct करेगा, कहीं ना कहीं आपके फैमिली भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोगों के साथ होते भी नहीं है, वो भी होता है। तो दिन ब दिन जो है क्या होता है ना, आपकी वो ऑब्स्टेकल्स दिन ब दिन जो है बढ़ता रहेगा। यू वांट टू बी मोर इन योर होम, मतलब धीरे धीरे विद एज। तो क्या होता है, आप फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप मोटरसाइकिल चलाते थे, फिर धीरे धीरे आपके लाइफ से भी वो मोटरसाइकिल हटता। देखो मोटरसाइकिल हम लोग सब पैशन बोलते हैं, सब सही है, लेकिन क्या हमारे लाइफ में भी मोटरसाइकिल परमानेंटली रह पाएगा, उसकी कोई गारंटी है? नहीं है। मुझे विकास भाई हमेशा लगता है कि यार पैशन ऐसी चीज है वो जो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने 2003 में फर्स्ट लद्दाख किया था, उसके बाद मैंने बहुत बार लद्दाख किया, लेकिन ये बीच में एक 6 साल का ब्रेक भी मैंने ले लिया था। मैं, मेरे लिए ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टू मच मोटरसाइकिलिंग हो गया था। मुझे लगा कि नहीं, इसको साइड में रखते हैं। 6 साल के लिए मैंने मोटरसाइकिल को टच ही नहीं किया। आज टोटली बिकेम ए कार पर्सन। फिर उसके बाद अगेन फिर दोबारा 2013, 12 या 14 के आसपास फिर अगेन आई स्टार्टेड राइडिंग मोटरसाइकिल्स एंड देन आई स्टार्टेड बाइंग एंड ऑल दैट, आई स्टार्टेड डूइंग इट। क्यों किया? क्योंकि ये गैप में मेरा शादी हो गया, फिर उसके बाद मेरी बच्चा हुआ, तो वो टाइम पे ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करना था, सब कुछ करना था। सो ये सबके साथ इवन मोटरसाइकिलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिर वीडियो बनाना एंड ऑल इज सेकेंडरी। सो मुझे लगता है कि जो रोड पे जो चीजें हैं, आई डोंट थिंक कि ये परमानेंटली हर दिन चलेगा। इसके ऊपर और एक कैच है विकास भाई, अब की यूट्यूब पहले की यूट्यूब में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने बताया कि देखो उस टाइम पे बहुत सारे लोग सोचते नहीं थे कि यूट्यूब करना है। यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैं मानता हूँ वो है बैरियर टू एंट्री। कभी भी हम लोग को, जैसे मैं बहुत सारे स्टार्टअप किया, मैंने अपने लाइफ में 3-4 स्टार्टअप्स मैंने किया है, बहुत मेहनत किया है। उस समय मैंने देखा है कि मैं ना हमेशा अपना स्टार्टअप ऐसा करता था जिसमें बैरियर टू एंट्री बहुत डिफिकल्ट होता था। करेक्ट। मतलब वो बैरियर जितना डिफिकल्ट होगा ना, उतना कम कंपटीशन आपके लाइफ में आएगा। अगर वो इजी है, कोई भी कर सकता है, फिर क्या होता है ना, हर कोई आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है। इवन तो वो लोग हेल्दी कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, शायद वो डिफरेंशिएट आप में भी बेहतर होंगे, लेकिन वो सरदर्द तो बनता है। करेक्ट। अब यूट्यूब में सीन वही है। देखो कि जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास 2006-7 के आसपास, 8 के आसपास मेरा वेबसाइट होता था।
वन ऑफ द हाईएस्ट विजिटेड वेब पोर्टल ऑफ ओडिशा, फुल ओडिशा के नाम पे होता था, वन ऑफ इट्स टाइप। सारे मूवीज के लिए हम लोग ऑफिशियल वेब पार्टनर होते थे। फिर क्या हुआ पता है, तब क्या होता था, वेबसाइट बनाना वाज अ टफ जॉब, बिकॉज आपको एचटीएमएल आना चाहिए, आपको कोई एक बैकएंड के लिए एएसपी या फिर ASP.NET या PHP वो आना चाहिए, या फिर यू हैव एनफ मनी दैट आप पैसा खर्च करके आप एक टीम बिल्ड करके कर सकते हो। देन व्हाट हैपेंड, सडनली वर्डप्रेस आने लगा, वर्डप्रेस में ब्लॉग शुरू होने लगा, एंड क्रिएटिंग ए ब्लॉगिंग वेबसाइट वाज लाइक 5 मिनट्स जॉब। आप डिटेल्स भर दो, ऑनलाइन में क्रिएट हो जाता है, टेम्पलेट से एवरीथिंग इज दैट, इट मेड थिंग्स सो इजी that lot of people started creating website. Now every college guy was एक कॉलेज कोई जा रहा है वो भी अपना खुद का वेबसाइट बना दिया है। सो धीरे धीरे क्या हुआ पता है, वो कंपटीशन बहुत डाइल्यूट हो गया, इतना डाइल्यूट हो गया मार्केट, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वेयर यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी एंड समथिंग, एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, एंड बच्चे आ जाते हैं 100। आपने भी अभी देखा होगा कि आज के डेट पे जैसे टाइप ऑफ कंटेंट ही चेंज हो गया। पहले लंबा लंबा हम लोग वीडियोस बनाते थे, आज के डेट पे लंबा लंबा वीडियोस कौन देखता है वीडियो, विकास भाई? मैं तो सोचता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है मोबाइल पे देखते हैं, कब पता है, बाथरूम जब जाते हैं तभी क्रॉस करते हुए रील्स देखते हैं। तो चीजें बदल चुका है। तो आई थिंक फुल टाइम करियर के हिसाब से अगर आज के डेट पे इसको ले रहे हो, आई फील दैट कि थोड़ा रिस्क है। तो अनलेस तो मुझे पर्सनली फील होता है कि विकास भाई देखो, अच्छा और एक रिस्क आपको बताता हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना, अगर जैसे आपने बताया कि कोई 18 साल से शुरू हो रहा है एंड वो यूट्यूब पे जंप मारता है, उसमें एक और रिस्क भी है। आपने अपने लाइफ में यूट्यूब के अलावा और कुछ नहीं किया है, मतलब प्रैक्टिकली यू हैव नो स्किल्स अदर देन क्रिएटिंग वीडियो ऑन यूट्यूब एंड शेयरिंग इट ऑनलाइन। कल के डेट में मान लो कि मीडियम चेंज हो गया, या फिर आपके चैनल का सब्सक्राइबर उड़ गया, आजकल हैक भी हो जाता है, जीरो हो गया, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू? करेक्ट। डू यू हैव ए बैकअप प्लान? जैसे देखो, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा काम किया है, मेरे पास कुछ स्किल्स है, मैं कंसल्ट भी लोगों को करता हूँ, तब भी पैसे ले लेता हूँ। कोई बिजनेस बनाता है, उसके लिए कंसल्टिंग के लिए भी पैसे ले लेता हूँ, कि सजेस्ट करने के लिए, डू इट दिस वे दैट वे। मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है, जैसे कोई अगर बिजनेस करना है, हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट। अगर मैं अपने दोस्तों के स्टार्टअप पे किसी को सजेस्ट करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, वहां से भी मैं कुछ कट ले लूंगा, वहां से भी पैसे। देयर आर लॉट ऑफ वेज जहां से मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता हूँ, अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं है। टॉप ऑफ इट, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें भी स्टॉक्स के, ये थोड़ा सा स्किल है जो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी है। लेकिन जो बच्चा डायरेक्टली आके यूट्यूब पे एंट्री करेगा एंड उसको करियर जैसे रहेगा, 3 4 5 साल मेहनत करेगा, उसके बाद अगर मान लो कल गुम हो गया कि कुछ और चीज हिट हो गया, जैसे देखो टिकटॉक था, फिर देखो इंस्टाग्राम पे आ गए, यूट्यूब था, यूट्यूब से अभी लोग ज्यादा जो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं आजकल। इनफैक्ट लोग को बताता हूँ, जो ब्रांड्स है 90% ऑफ जो कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट मुझे आता है वो भी आता है इंस्टाग्राम के लिए, बिकॉज दे हैव आल्सो नाउ कि नॉट पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन यूट्यूब। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल भी है, अगर आप यहाँ पे हारते हो देन कैन यू डू समथिंग एल्स। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ विकास भाई, आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जो अच्छे चल रहे थे, मतलब पीछे कुछ सालों पहले अच्छे चलते थे, आजकल बहुत डाउन हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी विकास भाई, इनके पास कोई और स्किल्स नहीं है। इफ दे लीव यूट्यूब दे आर टोटली डूम्ड, मतलब और कुछ है ही नहीं। करेक्ट। अच्छा, और एक चीज भी है, आप और मैं क्या थोड़ा, हम लोग कनिंग है, मैं कनिंग बोलूंगा वो वर्ड, क्यों पता है? हम लोग अपने राइट टाइम पे उसी भी आपको पता है, मैं भी घर खरीदता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखता हूँ, ताकि अगर कल के डेट पे कुछ भी ना हो ना, एक घर जो है उससे रेंट वेंट आ जाएगा भाई, गुजारा हो जाएगा, महीने के 2 लाख आ जाएगा, आराम से बैठ के खाओ। तो बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, वो भी हमारा प्लानिंग है कि यार, बिकॉज वी आर फैमिली, वी आर मोर क्या बोलते हैं, सेटल्ड है हम लोग। तो हम लोग प्लानिंग भी अच्छा है कि बैकअप प्लान से। लेकिन क्या सब में वो चीज है? नहीं है। आधा से ज्यादा लोगों को मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, उनका पूरा लाइफ चला जाता है शोर शराबे में, मतलब शोबाजी में, जो पैसा आता है उसको बस भर दो, बाइक खरीद लो, कार खरीद लो, ईएमआई दे दो, ये दे दो, ये चक्कर पे ये लोग पूरा अपना जो प्राइम टाइम पे जो पैसा कमाते हैं उसकी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ही नहीं। सो आई थिंक थोड़ा सा रिस्की मुझे कभी कभी लगता है। वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे आपने जो कहा ना, सी मोटरसाइकिल वीडियोस में जो भी लोग मिलियंस में गए हैं, ओके, उनको तो बहुत सारा फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाना ही पड़ता है। सही बात। स्पोर्ट्स कार हो, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, एवरी ईयर 2 3 मोटरसाइकिल उन्होंने खरीद लिया, वगैरह वगैरह। ओके, सो आप एक बात बताइए, क्या ये लोग अच्छा खासा कमाने के बावजूद उनके खर्चे जो है, ओके, उनको इतना खर्च करना पड़ता है, सो क्या वो सच में कुछ बचा पाते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर पाते हैं, या पूरा पैसा इसी में जाता है नया मोटरसाइकिल खरीदने में, वगैरह वगैरह? विकास भाई देखो, इसमें ना 2 टाइप के रिस्क तो डेफिनेटली है। पहला रिस्क ये है कि क्या ये लोग बचा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहे हो। कुछ लोग जो मेरे नजरों में है, जो मैं सब देख रहा हूँ, चालाक है, वो लोग करते हैं। कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ पैसा निकाल के रखते हो। मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूंगा,
जैसे निखिल है, मुंबई का निखिल। जैसे मैंने वीडियो जब शुरू किया, मैंने उसको देखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसे वीडियो एडिट वेडिट करके भी ट्रिप का वीडियो डाल सकते हैं। या ये लड़का बड़ा चालाक है। इसने क्या कि शुरू शुरू में अगर आप मार करोगे, इसने बाइक खरीदा और जो गाड़ी ऑडी वडी वो सब खरीदा। आज के डेट पे अगर देखोगे वो शिफ्ट हो गया है टू ए वेन्यू, वेन्यू कार। एंड ये भी हो सकता है कि वो वेन्यू कार जो है Hyundai के साथ एक कोलैबोरेशन भी हो, बिकॉज द काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स वो प्रेजेंट कर रहा था, बिकॉज आई एम ए क्रिएटर, मुझे फील हो रहा है ये है। तो हम्म इसका मतलब, और पता है मैंने उसका एक वीडियो पे भी देखा था, ये गाड़ी वाड़ी गया तेल लेने, भाई मेरा डॉटर ये हुआ, मैं उसके नाम पे पहले एक अपार्टमेंट खरीदूंगा। उसने एक फ्लैट खरीदा, अच्छे प्रॉपर्टी, और उसने वो ऐसे प्रॉपर्टीज खरीद रहा है जिसकी अप्रिशिएशन बहुत अच्छा हो। ठीक हम्म है। उसने फिर दोबारा और एक फ्लैट भी खरीदा उसकी डॉटर के नाम पे। सी ही इज इन्वेस्टिंग ऑन एसेट्स एक्चुअली, इफ यू सी। एंड ही इज नॉट इन्वेस्टिंग मोर ऑन लाइक कार्स एंड ऑल। पहले करता था, आजकल उसने खुद एक वीडियो में बोल दिया कि भाई गाड़ी वाड़ी गया तेल लेने, पहले तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट केयर लूं। या एंड उसका अगर आप देखोगे, जैसे वो GS 1250 लिया, ही इज लाइक राइडिंग, मतलब फॉर द लास्ट 3-4 years उसने और कोई नया गाड़ी खरीदा ही नहीं। हम्म समझ रहे हो? अभी रिसेंटली मैंने देखा, जैसे कॉमेट लिया, एंड वो MG कॉमेट वाज लाइक कोलैबोरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल, लाइक कॉमेट वाज अप्रोचिंग, MG अप्रोच कर रहा था बहुत लोगों के साथ। तो वो भी एक कोलैबोरेशन जैसा होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे एक हमारा कहावत है कि मछली के तेल में मछली को फ्राई करो, समझे, विदाउट यूजिंग एडिशनल तेल। तो इसके जैसे लोग जो है मुझे लगता है कि सेटल्ड है। वेयर आज मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया और ये सब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जो, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया बोल के नहीं है, आजकल की जो नए जनरेशन यूट्यूबर है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दे डू दैट, कि व्हाटएवर मनी दे गेट दे जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट दैट ऑन लाइक मोटरसाइकिल्स एंड ऑल, बिकॉज़ दे फील कि यार ये तो हमें अनलिमिटेड मनी का एक सोर्स मिल गया है। तो हम्म अभी क्या सेव करना है, पहले तो शोर शराबा करते हैं, आगे चल के सेव करते हैं। लेकिन right. इसमें सेकंड रिस्क आता है। सेकंड रिस्क क्या? मान लो कि कल कुछ गड़बड़ हो गया। इनके पास दो प्रॉब्लम्स है। एक तो इन्होंने कुछ सेव नहीं किया, एंड ये मोटरसाइकिल्स ये सब आप जितना भी खरीदोगे, ये क्या होगा जब बेचते हो तब तो डेप्रिसिएशन तो होता ही है, Correct. साल भर तक डेप्रिसिएशन होता है, मेंटेनेंस है, सब कुछ है। इनके पास ना फिक्स्ड एसेट कुछ रहेगा, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखा दिए होंगे पब्लिक को, देयर इज नो कमिंग बैक। Correct. लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है विकास भाई कि आप अगर शो कर रहे हो, जैसे इंटरनेट पे शो बिजनेस पे हो, Correct. देन जब कभी भी ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो अपने लाइफ में हायाबुसा ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप हायाबुसा से, मतलब मान लो कि आप उसके बाद एक 300 सीसी का R15, सॉरी R3 ऐसा कुछ ले लिया, लोग इमिडिएटली कमेंट करेंगे, अरे इसका क्या सही नहीं चल रहा है क्या, क्या हो गया, Correct. अरे यार क्या बाइक Correct. चला रहे हो यार, वो चलाओ, वो क्या हो गया, वो बाइक को बेच दिया, अरे पैसा खत्म हो गया। क्यों पता है? ये जो लोग अपने लाइफ में कभी भी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात नहीं किए हैं। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मेरा एक ड्रीम था गोल्ड विंग लेने के लिए, ठीक है, मैंने गोल्ड विंग भी लिया, तो मेरा एक ड्रीम था मुझे उसको लेने के लिए। लेकिन जब मैं गोल्ड विंग भी लिया ना, तब भी मेरा बातें हमेशा प्रैक्टिकलिटी था। मैं लोगों को समझाता था कि भाई दिस इज नॉट वर्थ इट, ये लेना आपके लिए जरूर नहीं है, आपके अगर पास बहुत स्पेयर कैश है, आपका ड्रीम है, आप ले सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। ये कोई शोर शराबा वाली चीज मुझे नहीं करना है, मेरा लाइफ में बस एक एम्बिशन था कि मुझे एक बार लेना है। लेकिन विदाउट द गोल्ड विंग ऑल्सो पीपल नो मी, व्हेन आई राइड 100 सीसी मोटरसाइकिल पीपल Correct. अप्रिशिएट मी, क्योंकि उनका मेरे साथ कोई वो शोर शराबा वाला लाइफस्टाइल कनेक्ट नहीं हुआ है, उनका एक रियलिटी पे कनेक्ट हुआ है कि यार बुल्लू भाई बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि यार देखो, आज मेरे पास पैसा है ये चलाता हूँ, कल नहीं है तो कुछ और चलाऊंगा, कुछ और Correct. खाऊंगा। तो वो बात है। लेकिन इन लोगों का लाइफ ऐसा नहीं है, इन लोगों ने ऑलरेडी एक जो है बेंचमार्क क्रिएट कर दिया कि भाई हम तो इससे ऊपर ऊपर ही जाएंगे। सो दैट इज वेयर डिप्रेशन स्टार्ट्स।